प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट के 2026 के 19वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट के 19वां सवाल है। यदि बिंदुओं A 7-2, B 5-1 तथा C 3P से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो P का मान ज्ञात करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट के 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, नियामक ज्यामिति का सवाल है, नियामक ज्यामिति का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले आप हल या सॉल्यूशन लिखिएगा। अब यहाँ से देखिए क्या दिया है, a का मान दिया है। कितना दिया है, तो a दिया है कितना, 7-2 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर 7 हो जाएगा और y1 बराबर क्या हो जाएगा, -2। फिर b का मान दिया है, b कितना दिया है, 5-1 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा b कितना हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 बराबर 5 हो जाएगा और y2 बराबर कितना होगा, तो 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से c का मान दिया है, c का मान, c कितना दिया है, तो c का नियामक दिया है 3p दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और p हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x3 का मान हो जाएगा 3 और y3 कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या है, 0 है। अब फॉर्मूला पे डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस क्या हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा, x3 इंटू y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2। यही क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप क्या कीजिए, इसे जहन में बैठा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर नियामक ज्यामिति में त्रिभुज ABC है, अगर A का नियामक क्या है, x1 y1, B के नियामक क्या है, x2 y2 और C के नियामक क्या है, x3 y3। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि सूत्र लिखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो दोस्तों अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यह 2 है ना, बटा में है, उधर जाएगा क्या होगा, गुना में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अब x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 7 है। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है और y3 का मान कितना है, तो p है। तो यहाँ से मान डालिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 कितना दिया है, 7 है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू y2 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस y3 कितना है, p है। तो यहाँ से p हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू y3 का मान कितना दिया है, p दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा p माइनस क्या है, y1 का मान कितना दिया है, -2। तो यहाँ से हो जाएगा -2, फिर ब्रैकेट बंद। फिर प्लस क्या हो जाएगा, x3 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू y1 का मान कितना दिया है, -2 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या है y2, तो y2 का मान कितना दिया है, 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर 0 तो है ही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ बट्टा में 2 था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़िए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 7 p हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से इसको जो का त्यों रहने देते हैं, 5 के 5 और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा p के p माइनस प्लस और हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए कितना है, +3 है। तो +3 और गुण क्या हो जाएगा, -2 और -1 कितना होगा,
-3 हो जाएगा। अब बराबर 0 में कुछ से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, आएगा ना 0। अब क्या कीजिएगा, इसको फिर आगे बढ़ाइए तो यहाँ कितना है 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 के 7 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, तो है -7p, यहाँ क्या हो जाएगा -7p हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस 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 अब 5 गुने p क्या हो जाएगा, +5p हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा +5 और p। फिर यहाँ से देखिए क्या है, प्लस है तो प्लस 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 अब 5 दूनी कितना है 10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए क्या है दोस्तों, प्लस है यह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 3 की 9, तो क्या हो जाएगा -9 बराबर क्या आ गया, बराबर आ जाएगा 0। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज आइए नहीं। 7 का 7 हो गया। फिर यहाँ देखिए -7p था तो -7p हो गया। फिर इस ब्रैकेट को तोड़े हैं तो प्लस 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 हो गया और 5 गुने p तो +5p हो गया। फिर देखिए प्लस 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 हो गया और 5 दूना ही 10, तो यहाँ क्या हो गया +10 हो गया। और यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस और 3 3 की 9 और बराबर में 0 है, तो -9 = 0। अब क्या करना है, चूंकि किसका मान निकालना है, तो p का मान निकालना है। तो आइए p का मान निकालते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 के 7 हो जाएगा। अब 5p है और 7p है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2p। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो +1 = 0। यही ना होगा दोस्तों, 7 के 7 आ गया, -7p है तो -7p में से +5p घटेगा तो -2p आ गया, और 10 में से 9 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए p इधर जाएगा तो 7 1 क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या आ गया 2p आ गया। क्योंकि माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8/2 बराबर क्या आ गया p। 2 से कट जाएगा 4 तो 4 बराबर क्या आ गया p आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं p बराबर 4। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अतः p बराबर कितना है 4 है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए, इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।